बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम बात करते हैं आज सीमा हैदर के बारे में। जैसे कि कल मैंने गुलाम हैदर के बारे में बात की थी कि अब सीमा को छोड़ दे, बस अपने बच्चे ही लेकर आए, क्योंकि ऐसी औरत कभी भी घर नहीं बना सकती। तो आज हम बात करते हैं सीमा के बारे में। नौज़ बिल्ला, जो औरत अपना दीन छोड़ चुकी है, जिस औरत ने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जिस औरत ने अपने शोहर के बारे में नहीं सोचा, जो बेचारा कहीं दूर जाकर इनके लिए कमाने गया, अपने बच्चों के लिए फ़ोनें ली, जैसे कि वो बात करती हर एक बच्चे के पास फ़ोन होती थी। और इस औरत ने जब अपने शोहर का ख़याल नहीं रखा, अपने दीन का ख़याल नहीं रखा, एक गैर मुस्लिम के साथ जाके उसने निकाह पे शादी उनके मज़हब की कर ली, तो ऐसी औरत के साथ क्या तवक्को रखी जा सकती है। एक टाइम था जब, आज से 2-3 साल पहले, मुझे जहन में नहीं है, एक औरत अपने शोहर को नाराज़ होकर शोहर से घर से निकल गई। उसके साथ 4 साल की बच्ची भी थी। एक कश्मीर का शायद वाक़या है। वहाँ पर वो चली गई तो उसे यानी कि ज़रूरत थी पैसों की, किसी ने इसे नौकरी का जासा दे के बुलाया और इस औरत की बच्ची को अगवा कर लिया। फिर इसे कहा गया कि जाके कोई और लड़की लेके आओ जो अपनी बच्ची को वापस ले जाओ। तो वो बहुत बेबस थी। एक पुलिस ऑफिसर को पता चला कि वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि कोई औरत, तो उसने, पुलिस ऑफिसर ने अपनी बेटी को उसके साथ भेजा और कहा ये लड़की है, आप इसे ले जाओ, मेरी बेटी दे दो। जैसे कि वो उस लड़की को गाड़ी में बिठा के उधर ले गए जहाँ वो छोटी बच्ची 4 साल की थी। तो पीछे पीछे उसकी पुलिस भी गई और पीछे जाके उन्होंने ये देखा कि वो लड़की जो है बिल्कुल बेहाल पड़ी हुई थी। उस छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती की गई थी। तो ऐसे वाक़ये कितने हैं, ढेरों हैं, कितने वाक़ये हैं, कितनी बच्चियां हैं। इसने अपनी बच्चियों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, कहीं मेरी बच्चियों के साथ ऐसा वाक़या ना हो जाए। खुद तो वो तैयार थी इसके लिए कि जो चाहे उसको, इतनी अपने वो थी कि जो यानी कि जिस आशिक के साथ वो जा रही थी, उसने निकाह का भी नहीं सोचा, उसे एक आशिक चाहिए था। खुद तो वो हर चीज़ के लिए तैयार थी, पर कोई माँ अपने बच्चों को, यानी कि उसको अल्लाह ने समझ दी है, हर चीज़ दी हुई है, पर अल्लाह ने उससे अपनी समझ भी तो छीन ली ना, जो उसने दीन अपना छोड़ के यानी कि वो हिंदू बन गई, तो उससे क्या तवक्को है। पर एक बात की जा रही है कि अपने बच्चों के बारे में भी उसने नहीं सोचा, मेरी बच्चियों के साथ क्या होगा। कितने वाक़ये होते हैं दुनिया में, कहीं मेरी बच्चियों के साथ ऐसा ना। कोई माँ खुद पे बर्दाश्त करती है, अपने बच्चों पे बर्दाश्त नहीं कर, 100 बार सोचती है। यहाँ तो ऐसा माहौल है, जाके कोई बाहर रोड पे भी खड़ा होता है ना, 10 लोग पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो, कहाँ नहीं जा रही। ये अकेली अपने, यानी कि दिल दहलता है, धड़कता है, कहीं बंदा अकेला बाहर जाता है। ये औरत इतने दूर अपने बच्चे लेकर गई है, अपने बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लगा के। और ये जहाँ गई है, जैसे कि कल मैंने वीडियो में बात की कि अपना यानी कि मज़हब तो चेंज किया है, अपने बच्चों के मज़हब को इसने चेंज किया है, अपने बच्चों को भी इसे सौंप दिया। खुद तो कहती है मुझ पे किसी का, मैं बालिग हूँ, मेरा हुक्म किसी का मेरे ऊपर जो हक़ नहीं है, तो इसका बच्चों के ऊपर कौन सा हक़ है, जो एक मुसलमान के बच्चे हैं, जो बेचारा बाहर अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। तो दूसरी बात ये कहेंगे, जिनके पास 4 मोबाइल हैं, जो बच्चे वहाँ पर ये टिकटॉक बनाती थी, इतनी इस औरत को आज़ादी थी, और यहाँ पर ये आई है 4 सूट में, जो रेड कलर के सूट है। इसके बच्चे को एक शर्ट पहनी हुई है, एक चड्डी पहनी हुई है, जो बड़ा वाला बेटा है, और 3 जो इसकी बच्चियां हैं, शायद इनको एक शर्ट लाल कलर की तीनों की पहनी हुई है, काली सी चड्डियाँ पहनी हुई हैं। एक ही सूट में 10 दिनों से वो बच्चे दिखाए जा रहे हैं। तो ये अपने बच्चों को कपड़े भी नहीं लेके देती थी। अगर वो गई होगी, कुछ तो कपड़े लेके गई होगी ना बच्चों के, कुछ तो 3-4 सूट लेके गई होगी। अच्छा, अगर वो सूट नहीं भी लेके गई, तो उस बच्चों को उस घर में पहनाने के लिए, लेके देने के लिए 4 सूट नहीं है जो वो बच्चे 4 सूट पहने। ये खुद तो उधर मसरूफ़ है इंटरव्यू देने के लिए और प्यार मोहब्बत की बातें करने में। क्या अपने बच्चों को उसने देखा कभी सूट बदला हुआ हो? हम उनके बच्चों के कपड़ों के बारे में सोचते हैं। इसने अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। कहते हैं ना कि घर चाहे झोपड़ी हो पर अपना तो है।
اس بچوں کا جیسا بھی باپ ہے ان کا اپنا تو تھا. یہاں پر جو بندہ کہہ رہا ہے میں ان بچوں کو اچھا مستقبل دوں گا، پڑھائی دوں گا، اس بچوں کے کپڑے تک تبدیل نہیں ہیں. وہ کتنے انٹرویو ہیں جس میں